तो आज बात करते हैं हेयर एक्सटेंशंस की। आप हेयर एक्सटेंशंस के बारे में क्या जानते हो? हेयर एक्सटेंशंस क्या है कि जब आपके हेयर की ग्रोथ और लेंथ दोनों के लिए रिकवरी चाहिए होती है तो आप हेयर एक्सटेंशंस का यूज कर सकते हो। मान लिया आपकी लेंथ कम है या मान लिया आपके हेयर की ग्रोथ कम है, तब भी आपके लिए हेयर एक्सटेंशंस बहुत अच्छी रहती है। अब इसके आगे आपके मन में यह आएगा कि क्या कहीं हेयर एक्सटेंशन से हमारे हेयर खराब तो नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि ये हेयर से इतना छोड़ के हमारे बालों में लगती है और पूरे तरीके से सेफ है। सेफ कैसे है कि इसको बस आपने कॉम्ब कैसे करना है या आपको इसमें बाद में कैसे करना है, शैम्पू कैसे करना है, बस इतना आपको आना चाहिए। बाकी ये पूरे तरीके से सेफ है, क्योंकि ह्यूमन हेयर होते हैं इसमें। काफी लोग जो अगर आप लगवाने जाते हो तो आपको इस बारे में पता भी होना चाहिए कि आप ह्यूमन हेयर लगवा रहे हो। अब इसके बारे में आता है कि हेयर एक्सटेंशंस होती कितने टाइप की हैं। हेयर एक्सटेंशंस वैसे तो बहुत तरीके की होती हैं, पर इसमें हमारे यहाँ पे सिर्फ दो ही तरीके की मानी जाती हैं। वो क्या? एक तो होती है ग्लू वाली और एक होती है माइक्रो रिंग। तो आपको ग्लू वाली एक्सटेंशंस अगर आपको लगता है कि हमें करवानी ही ग्लू वाली है तो मर्जी है आपकी, अदरवाइज मैं रिकमेंड करती हूँ माइक्रो रिंग वाली, क्योंकि उसे आप अपने घर में भी रिमूव कर सकते हो। वैसे करनी नहीं चाहिए, आपको जाके एक स्पेशलिस्ट के पास जाके, जो एक इसके बारे में जानकार है उसके पास जाके उसी से ही काम करवाना चाहिए और उसी से ही उतरवानी चाहिए। रिमूवल भी उन्हीं से ही करवाना चाहिए। अब हम आगे आते हैं कि ये हेयर जो है ओरिजिनल हेयर, उनके टाइप क्या होते हैं। उनके भी टाइप होते हैं, आपको शायद पता नहीं होगा, क्योंकि जब भी आप एक्सटेंशंस के लिए जाते हो तो आप उनसे क्या पूछते हो? कॉस्ट क्या है। अब आपको कोई एक ही सैलून पे गए आप और आपने पूछा हेयर एक्सटेंशंस करानी है 28 इंचेस की या 32 इंचेस की, तो इसके मैम 100 स्ट्रैंड्स की कितनी कॉस्ट है? तो उन्होंने आपको बताया, वैसे ही एक रफ बता रही हूँ कि 15,000 रुपए। अब आप दूसरी जगह पे गए, उन्होंने बोला कि 10,000 रुपए। तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दोगे? जिनके पास आप गए हो उन्होंने बोला 10,000 रुपए, क्योंकि 5,000 का अंतर है। लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि ये अंतर किस वजह से है, क्योंकि हेयर भी कई तरीके के होते हैं, एक्सटेंशंस कई तरीके की होती हैं। एक हो गई रेमी, एक हो गई डबल ड्रोन, एक हो गई प्रीमियम रेमी। जब तक आपको इस बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि हो सकता है जो फर्स्ट वाला बंदा है वो अपनी पूरी ईमानदारी से आपको प्रीमियम रेमी लगा रहा हो। प्रीमियम रेमी बहुत अच्छा हेयर होता है, पूरे तरीके से वो ह्यूमन हेयर होता है और उसकी फुल गारंटी के साथ होता है। अब आपकी क्वेरी होगी कि क्या हम इसे उतार के रख सकते हैं? जी हाँ, आप इसको उतार के रख सकते हो और 3 से 4 महीने उतार के रख सकते हो, या इसके बाद आप साल 2 साल भी रख सकते हो। बस इसे ठीक से रखें सीधा करके, और इसे दोबारा 10-15 साल भी आप बाद में इसे दोबारा से लगवा सकते हैं। क्योंकि आज मेरी जो वीडियो है वो हर चीज की जानकारी हेयर एक्सटेंशंस को लेके इस पूरी वीडियो में मैं दे रही हूँ। जब आप इस पूरी वीडियो को देखोगे तो इससे सारी जानकारी आपको एक ही बार में मिल जाएगी, आपको कोई वीडियो खोल के नहीं देखनी पड़ेगी। तो इसके आगे अब आपकी क्वेरी होती है कि क्या मैम हम स्ट्रैंड्स कितने लगवाएं, 50, 100 कि 200? देखो, अगर आप लेंथ के लिए लगवा रहे हो और आपकी ग्रोथ ठीक है और लेंथ के लिए लगवा रहे हो तो आपको कम से कम 100 स्ट्रैंड्स लगवाने चाहिए। 100 स्ट्रैंड्स लगवाने चाहिए। अब हम आते हैं, अगर आपकी ग्रोथ कम है और लेंथ भी चाहिए और ग्रोथ भी चाहिए तो आपको 200 लगवाने चाहिए। और अगर आपको लगता है कि मेरी ग्रोथ कम है मगर मुझे लेंथ नहीं चाहिए तो आपको 100 से 150 तक चलेंगे, क्योंकि आपको लेंथ कवर नहीं करनी है और ग्रोथ कवर करनी है। तो इसमें 100 और 150 के बीच में आप लगवा सकते हो, अगर आपको आपकी जो लेंथ है वो शोल्डर लेंथ चाहिए और ग्रोथ आपकी कम है।
तो ये जानकारी आपको अगर होगी तो आप कभी भी इस चीज के लिए मात नहीं खाएंगे। नहीं तो होगा क्या, आप लगवाने जाओगे और आप कहोगे 50 स्ट्रैंड्स का, कोई आपको बता देगा कि इतने के 50 स्ट्रैंड्स है, आप खुश होके उसके रेट पूरे कर लोगे। जब आप 50 स्ट्रैंड्स लगवा लोगे फ्रेंड्स, तो आपको दिखेगा कि वो तो पता ही नहीं लग रहे, फिर आपके वहां डबल चार्जेस और ट्रिपल चार्जेस बढ़ जाएंगे। अगर आप पहले ही सारी बात करके अपने हेयर एक्सटेंशंस को शुरू करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 100 से नीचे लगवाने पे, 100 से नीचे भी कहाँ लगने हैं वो भी अभी बताती हूँ, लेकिन आपको 100 से नीचे अगर आप किसी से बात कर लेते हैं तो फिर जब आप बोलेंगे तो फिर उनके जो चार्जेस है वो बढ़ जाएंगे और आपको भी कुछ समझ नहीं आएगा और आप भी इससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे। अगर आपको अच्छे तरीके से सेटिस्फेक्शन चाहिए तो 100 स्ट्रैंड्स लगवाने जरूरी हैं। अब हम आते हैं कि आप लोग 50 स्ट्रैंड्स कहते हो, तो 50 स्ट्रैंड्स कहाँ लगवाने चाहिए। अब मान लिया आपका हेयर इस पार्ट पे बहुत कम है, इधर भी और इधर भी, और बैक पे आपका हेयर काफी है, तो आप 50 एक्सटेंशंस अप्लाई करवा सकते हो कि 25 इधर और 25 ही इधर, 25 इधर 25 इधर। उससे क्या होगा कि आपको बैक पे लगवाने की जरूरत नहीं है और आपका कम पैसे में आपका काम हो सकता है। यहाँ पे भी देखने वाली बात होगी कि आपकी लेंथ क्या है, या आप अच्छी काउंसलिंग, जिसको अच्छे तरीके से काम आता है पहले उसके पास जाओ, वो आपके हेयर चेक करे कि इसमें केराटिन होना है कि नहीं होना है तो उसके बाद ग्लोबल होना है कि ग्लोबल भी होना है कि नहीं होना है। तो आप ये सारी चीजें हेयर एक्सटेंशंस को लेके मेरी ये पूरी वीडियो देखो और उसके बाद अपना काम शुरू करो। हो सकता है आपका बाल ऐसा हो कि स्मूथनिंग कहता हो, तो जो हेयर एक्सटेंशंस का काम है उसे 2 से 3 दिन आराम से दो, तभी ये काम आपका ठीक से हो पाएगा। क्योंकि जब हेयर एक्सटेंशंस आती हैं तो उसमें क्या होता है, कई बार उनको केराटिन भी करना पड़ता है, कई बार उसको आपके हेयर कलर से मैच करना पड़ता है। तो आपका जो हेयर कलर है पहले वो होगा, ग्लोबल होगा, फिर वो जो एक्सटेंशंस है उनके ऊपर कलर होगा, उनके ऊपर अगर नैनोप्लास्टिया होना है तो पहले होगा, अगर केराटिन होना है तो बाद में होगा। ऐसे करके उसको भी आपके हेयर के साथ मिलाया जाता है, इसीलिए वो आपका प्रोटीन खत्म नहीं होने देती है। अगर आप बिना केराटिन के लगवा लोगे तो क्या होगा कि वो आपका जो हेयर का प्रोटीन है वो खत्म कर देंगी। अदरवाइज हमारे हेयर बिल्कुल और हेल्दी हो जाते हैं एक्सटेंशंस लगवाने से। क्योंकि एक्सटेंशंस लगवाने से हमारे हेयर हेल्दी क्यों होते हैं, मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि हमारे हर पार्ट को पकड़ा जाता है और पकड़ पकड़ के नोच टाइप कहते हैं, ऐसे तेजी से नहीं, मतलब हल्का हल्का पकड़ पकड़ के हर पार्ट को, जब उस पार्ट पे एक्सटेंशंस लगती हैं तो वो पार्ट के नीचे जो वर्किंग शुरू हो जाती है, जितना भी ब्लड का सर्कुलेशन स्लो हो रहा होता है वो फास्ट हो जाता है। तो जब आप हेयर एक्सटेंशंस को रिमूव करवाते हो या उतारते हो तो धीरे धीरे आप देखते हो कि आपके खुद के हेयर भी ग्रो हो गए हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिन्होंने मेरे से 6 साल पहले, 5 साल पहले हेयर एक्सटेंशंस लगवाई हैं और अब उन्होंने उतार के रखी हुई हैं। क्यों? क्योंकि उनके मैंने जो केराटिन किया या किसी के स्मूथनिंग की, केराटिन किया, फिर एक्सटेंशंस लगाई, तो आज उनके रिव्यूज हैं कि उनके खुद के हेयर ग्रोथ कर गए हैं। तो मैं आपको बताऊं, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके घर में वेडिंग है, अगर आपके घर में कोई